बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तलबात, मैं आपको वेलकम कहता हूँ क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस, टॉपिक इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। जहाँ तक हमारे टॉपिक का तल्लुक़ है तो हमने डिफरेंट प्रोसेस को डिस्कस किया कि जिनकी इम्प्लीमेंटेशन से हमारी फूड रिसोर्सेज में इम्प्रूवमेंट हो सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जिस चीज़ पर बात करनी है, यानी आज हम एडवांटेज बताएंगे इंटरक्रॉपिंग्स एंड क्रॉप रोटेशन। पहले हम समझ लेते हैं कि इंटरक्रॉपिंग क्या है और क्रॉप रोटेशन क्या है। इंटरक्रॉपिंग्स एक ही सीज़न में हम डिफरेंट क्रॉप्स को मुख्तलिफ फसलों को एक साथ उगाएं, उसको हम इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। यानी जहाँ हमारे यहाँ भी आप देखते हैं, जब हम मक्की की फसल लगाते हैं, मक्की के साथ हम राजमाश की भी उसमें डाल देते हैं, उसमें हम खीरा को भी डाल देते हैं, उसमें हम मूंग को भी डाल देते हैं, और दूसरे भी कई फसल होते हैं जो हमारे एक ही सीज़न में वो क्या करते हैं, उनकी एक साथ परवरिश होती है, उसको हम इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। और क्रॉप रोटेशंस होती है एक सीज़न में एक क्रॉप, दूसरे सीज़न में दूसरी क्रॉप। सपोज कर लेते हैं हमारे यहाँ क्या होता है, जब स्प्रिंग आती है, मौसम बहार के शुरू में हम मक्की की खेती करते हैं, और मक्की की खेती ये अगस्त तक ये मैच्योर हो जाती है, फिर हम इसकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, और फिर हम नवंबर और दिसंबर के महीने में हम यहाँ गंदम की फसल बोते हैं, जौ की फसल बोते हैं, सरसों की फसल बोते हैं। तो इस पैटर्न को रोटेशन क्रॉप्स कहते हैं, यानी क्रॉप रोटेशन। अब इनके फ़ायदे क्या हैं? डियर स्टूडेंट्स, ये याद रखना है कि जब हम इंटरक्रॉपिंग्स करते हैं तो कई पौधे जो होते हैं दूसरे के लिए बेनिफिशियल्स होते हैं, जैसे आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि जो पीज होता है ये नाइट्रोजन्स को फिक्स करता है अपने अंदर, और उससे क्या बनाता है, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड बनाता है, जो एक बेहतरीन खाद का काम करते हैं। और दूसरा, पेस्ट जो होते हैं, वीड्स जो होते हैं, उनके अटैक से भी, बीमारियों के अटैक से भी जो हम महफूज रहते हैं। यानी ये बात भी याद रखनी है कि इंटरक्रॉपिंग्स में अगर हमें मक्की को बीमारी लगेगी तो उससे राजमाश बच जाएगा। अगर राजमाश की कोई बीमारी है तो ज़रूरी नहीं है कि वो मक्की को भी लगेगी। और इसी तरह क्रॉप रोटेशंस में भी अगर हमारे खेत में कोई पेस्ट या वीड्स वगैरह पड़ गया है जो अटैक कर रहा है किस पर, हमारी पैडी पर कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसका साइड इफ़ेक्ट हमारी उस मक्की पर भी आएगा या सरसों पर भी आएगा। तो ये बहुत से इनके फ़ायदे हैं। तो एडवांटेज ऑफ इंटरक्रॉपिंग्स, इट इंश्योर्स द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स सप्लाइड। पहला है, इट आल्सो प्रिवेंट पेस्ट एंड डिजीज फ्रॉम स्प्रेडिंग टू ऑल द प्लांट्स belonging to one's crop in a field. In this way, both crops can give better
returns. Another one is soil erosion is effectively arrested. इंटरक्रॉपिंग से सॉइल एरोजन जो होती है ये बच जाती है. इट हेल्प्स टू मेंटेन द सॉइल फर्टिलिटी. और इंटरक्रॉपिंग की वजह से सॉइल फर्टिलिटी भी जो है, मिट्टी की जरहेज़ी भी बढ़ती है. एडवांटेज ऑफ क्रॉप रोटेशन. द क्रॉप रोटेशंस इम्प्रूव द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड रिजल्ट इन इंक्रीज इन द फूड प्रोडक्शन. क्रॉप रोटेशंस की वजह से मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ती है और इसके बढ़ने से हमारी फूड की प्रोडक्शन बढ़ जाती है. इट शेयर्स द नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र. क्रॉप रोटेशन की वजह से नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र शेयर्स होते हैं. दिस इज़ बिकॉज द लेगुमिनियस plants grounds during the crop rotation fix nitrogen from the airs and enrich the soils with nitrogen compound. जैसे मैंने पहले कहा, ये जो हमारे लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं यानी पल्सद शील्डिंग्स प्लांट्स, वो पौधे जिनसे वो फसल जिससे हम दालें वगैरह हासिल करते हैं, स्पेशली पीस, तो इनके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि ये एयर से भी और सॉइल से भी नाइट्रोजन्स को अपने अंदर फिक्स करके उससे नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स बनाते हैं जो कि फर्टिलाइज़र्स का काम करते हैं और जिससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है. तो क्रॉप रोटेशंस आल्सो हेल्प इन पेस्ट कंट्रोल. तो क्रॉप रोटेशंस पेस्ट कंट्रोल्स में भी काम करता है. दिस इज़ बिकॉज द वीड्स एंड पेस्ट डू नॉट गेट द सेम crop in the next seasons and find it difficult to survive. यानी क्या होता है कि जो पेस्ट या वीड्स हमारे फसल में, एक फसल में अगर वो लग जाएं तो दूसरे सीज़न में हम जब दूसरी फसल लगाते हैं तो ज़रूरी नहीं है वो उस पर अटैक करें, तो वो अपने आप को वहाँ सर्वाइव रखें, इसलिए वो ख़त्म भी हो सकते हैं. ये भी इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा है. It helps the lands occupied with the greater part of times with crops. Crop rotation regulates the use of plants' nutrients from the soil. So, dear students, these are the some advantages of crop rotations and intercroppings. Crop rotations and intercroppings. तो इंशाल्लाह कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.